हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपिल के पी कोचिंग सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। मतलब शिकार करना तो मानव सीख गया था, आदि मानव पहले ही। उसके बाद जब वो भोजन करने लगा तो मांस को पकाना खाना सीख गया था, लेकिन उससे पहले आग का उसने खोज की। तो ये भी पूछ लेता है कि उसने मतलब मांस को पका के खाना कब शुरू किया, और ये भी पूछ लेता है कि उसने आग की शुरुआत कब की और किस युग में खोज की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, सोचो, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नव पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन डी धातु युग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नव पाषाण युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मतलब उस मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था औजार बनाने के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन है कांसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तांबा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। मतलब खाने के लिए मानव ने सर्वप्रथम कौन सी फसल को उगाया था। पहले तो वो शिकार पर निर्भर था, उसके बाद जब वो फसल उगाना सीख गया तो कौन सी फसल को सर्वप्रथम उसने उगाया था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जौ। कभी कभी ऑप्शन में मक्का भी दे देता है तो मक्का भी राइट होता है। पहले जौ उगाया था, मक्का भी उसी के टाइम उगाया था। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। हड़प्पा सभ्यता भी बोल देता है। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सोचिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 3,287,263 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लिखा है। ऑप्शन बी 5,54,363, ऑप्शन सी 32,387,264, ऑप्शन डी 3,287,261। इसका हमारा राइट आंसर वैसे ये होगा, मैं आपको बता दूं, 32,87,263। ऑप्शन ए में हमारा 2 के पास यहाँ कॉमा होना चाहिए था, ये मिस्टेक है थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका ये आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध से ज़रूरी एक ना एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़रूर पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में। या तो उनकी शिक्षा से संबंधित पूछेगा या उनके जन्म से पूछेगा। तो इनका जन्म हुआ था हमारा कहाँ, याद करो। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन डी लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? ये भी याद आया। और पुस्तक आप जरूर याद कर लेना कौन सी किसकी रचना है, इनमें से भी एक ना एक आता है। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी टॉलमी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मैगस्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, मतलब मुगल वंश की शुरुआत किसने की थी, ये भी पूछ लेता है। मुगल वंश का प्रारंभ किसने किया था, मुगल वंश किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, सॉरी वो बैक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 11 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का हमारा द्वितीय युद्ध कब होता है ये बताना है। ऑप्शन ए 1536 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? मतलब व्यापार करने की दृष्टि से भारत में कौन से लोग भारत में सबसे पहले आए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला मतलब भारत में सबसे पहला पुर्तगाली कौन सा व्यक्ति आया था, उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है। कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी वास्को डी गामा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारी क्वेश्चन ए 1600 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी में। तो 16 की सेंचुरी में हुई थी इसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? मतलब रेल की स्थापना कब हुई थी, कब कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी पूछता है। 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1855 में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में जो दे रखा है हमारा 1853 में, ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। गुलामगिरी की रचना किसने की थी? गुलामगिरी राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा ज्योतिबा फूले राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी,
ऑप्शन सी 1852 ईस्वी, ऑप्शन डी 1895 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारी 1885 और बम्बई में हुई थी। अब उसको मुंबई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? देखो यही क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सतारा। तो महाराष्ट्र के मुंबई में, जिसको बम्बई बोलते थे अभी मुंबई बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? जलियांवाला बाग कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जलियांवाला हत्याकांड हमारा हुआ था ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1916, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1917, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 या ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, कब हुआ था पूछ लेता है ये। किसने किया था? तो ये शुरू किया था गांधी जी ने। किस लिए किया था? तो ये किया था हमारा अंग्रेजों के सामान का बर्खास्त करना, मतलब उनकी बनाई चीज़ का हम कोई भी दुरुपयोग करेंगे, मतलब हम अपने में उपयोग नहीं है, तो ये था असहयोग। तो ये हुआ था हमारा कब? ए 1918, बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1920। जलियांवाला हत्याकांड जब हो गया था 1919 को, उसके बाद ही 1920 को हुआ था। ओके अगला देखते हैं। पूना समझौता 1932 ईस्वी किन के मध्य होता? पूना समझौता बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन ये, और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन 10th 12th में भी आता है, पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन ए गांधी मालवीय, या गांधी चर्चिल के बीच, या गांधी और अम्बेडकर के बीच, या अम्बेडकर और चर्चिल के बीच। तो ये समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच ये समझौता किया गया था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो पहले हमारे 9 थे, लेकिन अब है हमारे 8। पहले कि यम नाम का भी ग्रह था, जो कि हटा दिया सौरमंडल से, मतलब गिनती में नहीं लेते हैं। और हमारे 8 ग्रह हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 9 मिनट, ऑप्शन सी 7 मिनट, ऑप्शन डी 8 सेकेंड। तो ये 8 मिनट पूरा नहीं होगा, राइट आंसर इसका वैसे यही है 8 मिनट। इसका राइट आंसर हमारा ये आता है ऑप्शन 8.20, मतलब कि 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारा आंसर होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? मतलब कौन सी डेट में दिन और रात दोनों बराबर होंगे? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी ए बी सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 21 मार्च, और 23 सितंबर भी आ जाता है ऑप्शन में, ये भी सही होगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच हुई? किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि पूछ रहा है। दोनों देशों को कौन किस किस को अलग करती है? भारत पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। तो बहुत से दोस्त हमारे यही गलत कर देते हैं कि पाक मतलब पाकिस्तान,
लेकिन ये गलत होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? मतलब गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा किस देश में की जाती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। तो सबसे ज़्यादा चीन में गेहूं की खेती होती है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। और अगर पूछने लगे भारत में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती कहाँ होती है, तो उसका आंसर होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेरीकल्चर का संबंध है, सेरीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, ये पूछा है। ऑप्शन ए लाख से, ऑप्शन बी मछली से, ऑप्शन सी मधुमक्खी से, ऑप्शन डी रेशम कीट से। सेरीकल्चर हमारा रेशम कीट से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? मतलब सबसे पहले किस देश में सूरज उगता है? तो पूर्वी साइड में, याद रखो पूर्वी साइड में कौन सा देश पहले पड़ रहा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फिलीपींस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जापान। उत्तर प्रदेश, सॉरी, भारत में पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज का उदय होता है, तो उसका आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसने पूछा है कि टोटल, मतलब कि मान के चलो ये हमारी पूरी धरती है और इसका ये क्षेत्रफल है, तो इसमें कितना परसेंट, कितनी धरती हमारी भारत की है? तो हमारी मान के चलो इतना प्रतिशत हमारा हिस्सा भारत का है, और इससे कम ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन, सोच लो, ऑप्शन ए 2.42%, ऑप्शन बी 2.84%, 3.22%, ऑप्शन डी 4.52%। मतलब 4.42, 2.84, 3.22, 4.52। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 2.42, 2.42%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन से नंबर पे आता है? ऑप्शन ए छठा, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी आठवां, ऑप्शन डी नौवां। कौन से स्थान पर भारत आता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, सातवां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए गंगा। इसकी लंबाई है 2500 के समथिंग 2500, ऐसे ऑप्शन में ये भी आ रहा है 2525। 2525 किलोमीटर ये भी आ जाता है, या 2500 भी आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो हीराकुंड बांध हमारा किस पर बना है? तो इस ऑप्शन सी महानदी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है कौन सा? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जैसलमेर। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान, मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। बहुत से लोग इसका डी कर देते हैं जैसलमेर, कि राजस्थान में तो कम वर्षा होती होगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लेह में, लेह लद्दाख की साइड, समझ गए। क्वेश्चन 36, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी जमने लग जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनना हो जाता है। ये भी आता है उसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ठोस में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऊष्मा का एसआई मात्रक है क्या? वाट, जूल, एम्पियर या न्यूटन। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी न्यूटन। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पक्षियों की हड्डी होती है, कैसी होती है पक्षियों की हड्डी? खोखली होती है, ठोस होती है, लचीली होती है, कोमल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, खोखली। जब उनकी हड्डी खोखली होती है इसीलिए तो उड़ पाते हैं वो, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ध्वज गीत को रचना किसने की थी? तो इसमें मिस्टेक हुई है, इसमें ये होता है ध्वज गीत की रचना किसने की थी। तो कुछ ऑप्शन है हमारा ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, मनम नाथ गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 मार्च, ऑप्शन डी 22 मई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन ई 28 फरवरी, ऑप्शन डी 19 फरवरी। विज्ञान दिवस फरवरी के महीने में आता है और ये आता है हमारा ऑप्शन सी 28 फरवरी। सॉरी, यहाँ ई की जगह सी होता। चलिए अगला देखते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है, हमारे भी एक शिफ्ट में आया था ये। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। दिसंबर के महीने में आता है, इसका राइट आंसर होगा हमारा 10 दिसंबर, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वायु सेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस
ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 8 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लियो टाई या ऑप्शन डी तस्लीमा नसरीन। तो इसकी रचना की है हमारी किसने? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? विंग्स ऑफ फायर, तो फायर से तो आप जानते ही हो, एक ही थे। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो फायर के नाम से तो आप जाने जाते मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना एक बार। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता दो, मेरे पास रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 8 जून। तो मार्च के महीने में मनाया जाता है, ये तो आप जानते हो। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन में ये भी आता है जनता द्वारा, तो वो ऑप्शन गलत होता है, बहुत से लोग वो लिख देते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहो तो आप वीडियो को सेव कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बट याद ज़रूर कर लो। हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से अब मैच कर लो, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।